जिनशासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद मुनि राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की। धर्म स्नेही महान भाव। पिछले दिनों हम सब ने देखा तृतीय ढाल का प्रथम काव्य। उसमें बताया कि हमें सच्चा सुख कहाँ मिलेगा। सच्चा सुख जब भी मिलेगा आत्मा में मिलेगा, और आत्मा का जब हित जब भी होता है जब हमारी आत्मा के द्वारा ही होता है। तो महान भाव, और यहाँ पर बताया गया और सुख कहाँ मिलता है, जहाँ पर आकुलता ना हो, आत्मा का सुख। लेकिन जहाँ आकुलता है वहाँ आत्मा का सुख तो ना मिल पाएगा। तुम मुझसे चाहे सुख मान के बैठे हो, वो बात अलग है। क्योंकि सुख मान के बैठना और सच में सुख का होना, दोनों में अंतर होता है। जैसे आपको छोटा बालक और वो कहे मम्मी मुझे तो चंद्रमा चाहिए, कैसे ला के दोगे? तो आप क्या करोगे? एक थाली में पानी भरोगे और खोले में रख दोगे, बेटा देखिए आ गया चंद्रमा, पकड़ लियो। वो मान बैठा है कि उसने चंद्रमा पकड़ लिया है, लेकिन क्या सचमुच उसके हाथ चंद्रमा तक पहुंच भी पा रहे हैं? चंद्रमा को छू भी नहीं पा रहा, लेकिन उसने क्या मान बैठा, मैंने चंद्रमा को पकड़ लिया। ऐसे ही संसारी जी मान बैठा है मुझे सुख मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। बहुत आनंद आ रहा है, मेरी आत्मा का सुख मिल गया मुझे महाराज, अब कुछ नहीं चाहिए। काय में सुख मिल, महाराज मेरे नाती पोते बहुत अच्छे मिल गए, मेरी फैक्ट्री बढ़िया चल रही है, मेरा शरीर बढ़िया है, ये सुख मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए, यही मेरा सच्चा सुख है। अगर इसे ही सच्चा सुख मान बैठा है तो अभी वो धर्म की परिभाषा से बहुत दूर है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं दूसरे काव्य में जो निश्चय सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का मतलब रत्नत्रय में क्या क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, इन तीनों की जो एकता है वही रत्नत्रय कहलाता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र। इनका स्वरूप क्या है? क्योंकि पहले हम निश्चय जान लें, व्यवहार को बाद में जान लेंगे। परिद्रव्यन ते भिन्न आप में, रुचि सम्यक ते भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे तिर, सम्यक चारित्र सोई, अव्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। बहुत सुंदर। यहाँ पर पंडित जी बता रहे हैं आत्मा में, आप में, यानी कि परिद्रव्यंत, पर वस्तुओं से भिन्न, भिन्नत्व की रुचि यानी कि श्रद्धा करना, सो यानी भला यानी कि निश्चय,
सम्यक सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की परिभाषा आ गई। पर वस्तुओं से आत्मा में भिन्नत्व का सिद्धांत करना वह निश्चय सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? हाँ, आत्मा में पर वस्तु से भिन्नत्व का सिद्धांत करना ये निश्चय सम्यक दर्शन है। जीव अलग, पुद्गल अलग, यही तत्व का सार। जीवोन्य पुद्गलश्चन्य तत्व संग्रह, यानी कि जिसने ये सिद्धांत कर लिया है मेरी आत्मा अलग है, अलग थी, अलग रहेगी पर वस्तुओं से, चाहे वह पर वस्तु चेतन है चाहे अचेतन है। दो प्रकार की पुद्गल होते हैं, चेतन और अचेतन। जो आप लोग दिख रहे हो वो चेतन हो, ये जो फर्नीचर आदि और जिनके अंदर चेतना नहीं है वो अचेतन है। चाहे कितना भी समय साथ रहें, है पर वस्तु, और पर ही होता है इसलिए वो पराया होता है। पराया कभी अपना नहीं होता और अपना कभी, लेकिन आप तो कहते महाराज जी हमारा बेटा अपना है, वो तो पराया हो गया मेरा बेटा, मेरी बहू पराई हो गई, मेरे नाती पोते पराए हो गए हैं, मेरे चाचा ताऊ पराए हो गए, उन्होंने हमें निकाल दिया। अब वो हमारे अपने नहीं है, अब वो पराए, पहले थे अपने, वो अपने थे ही नहीं। जो अपना होता है वो पराया नहीं होता, वो अपने नहीं थे, वो तो बस सपने थे, झूठे सपने थे जिनको आपने अपना मान लिया। हुआ क्या, बस पानी के किसी ने छिड़के मार दिए तो वो सपना टूट गया, और सपना टूटा तो आपने देख लिया अरे जिसे मैं अपना मान रहा था वो तो अपना है ही नहीं, वो तो बस एक सपना था, जो आँख लग गई थी, प्रमाद आ गया था, उसकी वजह से मैं उसे अपना मान बैठा। क्योंकि जो छोटा है मुझसे वो मेरा नहीं था। एक भजन है बहुत अच्छा, प्रणाम सागर जी महाराज का, जो छोटा है मुझसे वो मेरा नहीं था। जो मुझसे छूट गया और जो मुझसे छूट रहा है और जो मुझसे छूटेगा वो मेरा नहीं है, और जो मेरा होगा वो मुझसे कभी अलग हो नहीं सकता। और क्या है मेरा? मेरा सिर्फ मैं हूँ। कई बार मन विचलित हो तो आप एक काम किया करो, हम क्या करते हैं, कभी भी कोई बात होती है, शिवानंद जी चिंता मत करो, आप ठीक हो, ये अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती रहती हैं, आप विचलित न हो, मस्त। ये लोग हैं आज मिले हैं कल दूर हो जाएंगे, इनके चक्कर में तुम क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? 2 महीने पहले मिले थे आप लोग और 3 महीने बाद पराये हो जाओगे हैं? अगर हम ये मानने लग जाएं तुम पराये हो जाओगे तो मतलब मैंने आपको अपना मान लिया है। पराये कौन होते हैं? जिनको अपना मान लेते हैं, और जिनको अपना माना ही नहीं तो वो पराये कहाँ से होंगे? तो मिलते हैं और दूर होते हैं, संयोग होता है, वियोग होता है, ये तो पुद्गल का स्वभाव है। इसलिए लेकिन जो सम्यक दृष्टि है उसको पक्का श्रद्धान हो गया, ये पराई वस्तु मेरी नहीं है। सबसे नज़दीक आत्मा के कौन है? ये शरीर, जो 24 घंटे साथ रहता है, एक घड़ी भी अलग नहीं होता है, फिर भी ये अपना नहीं है। मेरी आत्मा ही न अमन अपना है न नीसू अपनी है, फिर भी तुम उनके साथ रह रहे हो। क्यों? ये व्यवहार है। लेकिन निश्चय से
आपका तो ये शरीर भी अपना नहीं है कुसुमम्मा, कब जानोगे। और जरा से प्रतिकूलता हुई, महाराज मेरा बेटा दूर चला गया। क्या कहा? मेरा बेटा। वो आपका बेटा कब से हो गया? आत्मा का तो कोई बेटा ही नहीं होता। होता है क्या? आत्मा की कोई पत्नी होती है क्या? आत्मा का कोई पति होता है क्या? नहीं होता। फिर आप पूरे दिन कहते हो महाराज वो भोजन करने आते हैं इसलिए लेट हो जाते हैं, उनके बिना हम नहीं खा पाते। अच्छा, अगर उनके बिना ना रह पाते तो अभी हैं इस जन्म में, अगले जन्म में साथ ना होंगे, तो कैसे करोगे? फिर तो पूरा जीवन तुम्हारा बिना भोजन के निकलेगा, हैं? बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो लेकिन सम्यक दृष्टि होता है, वो कहता है ये भिन्न में भिन्न हूँ। दूध और पानी तुमने मिला दिए तो देखने में तो एक हैं, और कितना भी अलग करो वैसे गिलासों से उनसे नहीं होगा, लेकिन वो दोनों सच में अलग हैं। उसकी विधि अलग है उनको दूर करने की। आपको दूध अलग हट, दूध अलग हट ना हट पाएगा। धूप आ रही है, आप जा रहे हो तो आपकी परछाई पड़ेगी। आप सोचो परछाई पड़े नहीं, धूप आती रहे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। वो परछाई तो पड़ेगी, लेकिन वो परछाई आप नहीं हो। पहले हम क्या सोचते थे, लाइट का फ्रक्शन आया, घर में थे और 2-3 परछाई हो जाती हैं, तो हम कहते थे देखो ये तो मेरी परछाई हो गई और ये मेरी आत्मा हो गई और ये मैं हो गया। हाँ, अज्ञानता थी, नहीं जानते। हम कहते अरे यार मेरी आत्मा कहाँ गई, मेरी परछाई दिख रही है, 2 थी अभी थोड़ी देर पहले, मेरी आत्मा गायब हो गई। अब क्या करूं? अब ढूंढो इधर उधर। फिर एक और बल्ब जलाया, अरे आ गई आत्मा आ गई। हाँ, लेकिन भूल गए थे कि सही में ये तो सब कुछ दिख रहा है, वो सिर्फ एक भ्रम है, और भ्रम हमेशा नहीं रहता। आगे बता रहे हैं, आत्मा के स्वरूप को पर द्रव्यों से भिन्न जानना वह निश्चय सम्यक ज्ञान है, प्रकाश है। श्रद्धान कर लिया वो तो निश्चय सम्यक दर्शन, और जान लिया वो ज्ञान। आपको महाराज जी जानना और श्रद्धान करना दोनों अलग अलग हैं या एक ही है? सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है तो उसको सम्यक दर्शन जरूर। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप कहोगे कैसे? जैसे आपको पहले भी बताया था, आपने बल्ब जलाया तो पहले प्रकाश हुआ या अंधेरा भागा? हैं? पहले प्रकाश हुआ या अंधेरा भागा? साथ साथ ऐसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ ही होते हैं और एक साथ ही मिथ्यात्व में जाते हैं। तो ये बता रहे हैं जानना। जानना किसका विषय? ज्ञान का विषय। जानना, आपको कांटा लगा तो आपको कैसे पता चले कांटा है? क्योंकि उसकी पहनी चुबाहट से आपको तुरंत मालूम हो गया कांटा लगा है। आपने ज्ञान का प्रयोग किया तभी तो जान पाए हैं। आपने की आंखें बंद और आप सो रहे हो और आपका हाथ किसी ने उठाया और गरम गरम किसी चीज़ के लगा दिया, तुरंत आपकी आँख खुलेगी। क्यों? क्यों? हमने जान लिया ये गर्म वस्तु है, आग है, हैं? और कोई कहे नहीं मैंने तो बर्फ़ की सिल्ली से आपका टच हाथ किया था। बोले भैया पागल बना रखा, मैं जानता नहीं, मैंने खुद ने जाना है अपने ज्ञान से। तूने मेरा हाथ उठा के किसी गरम गरम पात्र पे लगाया, देख मेरा हाथ जल गया। अरे नहीं भाई, मैंने तो सही बताएं बर्फ़ की सिल्ली पे लगाया था। वो कुछ भी कहे, लेकिन उसका ज्ञान उसे धोखा नहीं दे सकता। तो पर वस्तुओं को आत्मा से अलग जान लेना वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। और पर द्रव्यों से भिन्न ऐसे आत्मा स्वरूप में ही स्थिरता पूर्वक लीन हो जाना सो निश्चय सम्यक चारित्र है। सो यानी कि है अब
तक तो आप अपने घर में रहे, कोई दुकान में रहा, कोई दूसरे के मन में रहा है। कहते हैं ना, मेरे मन में तो तुम हो, मैं तुम्हारे मन में रहूँगा। मेरा मन तो उस क्षेत्र पे लगा रहता है, मेरा मन तो तिजारा में लगता है, मेरा मन तो महावीर जी में लगता है। लेकिन निश्चय सम्यक चारित्र वो अपने आप में स्थिर रहता है। बोले शरीर से तो मैं यहाँ हूँ, लेकिन मन से तो मैं उस घेवर वाले की दुकान पे बैठा हूँ, घेवर खा रहा हूँ, हैं महाराज जी। वैसे तो मैं आपको दिख रहा हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं है यहाँ। मेरा मन तो कहाँ है? मेरा मन तो उस वाली जगह पे है जहाँ पे बहुत सारे लोग अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। मेरा मन तो महाराज जी गुरु जी के चरणों में है। लेकिन जो अपने आत्मा में स्थिर हो गया है, अब उस कहीं नहीं भाग रहा, वो है सम्यक चारित्र। निश्चय सम्यक चारित्र है। अब उसे स्थिरता नहीं रही, वह स्थिर हो गया। और सच में हमको स्थिर होना है। अभी हम स्थिर नहीं हैं, ना आप ना हम। जब हम निश्चय में होंगे तो हम आपसे बातचीत नहीं कर रहे होंगे, और जब तक हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब तक हम स्थिर नहीं हैं, अस्थिर हैं। तो महान भाव यहाँ पर बताया है। अब व्यवहार मोक्ष, अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनिए, सुनो कि जो व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय से मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण हो ही है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनना है। जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। कारण और कार्य ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होगा। आपको भूख लगी तभी तो रोटी बनाओगे, भूख ही नहीं लगी तो रोटी क्यों बनाओगे? पहले कारण हुआ। कारण क्या था? भूख। और कार्य क्या था? भोजन बनाया। आपको सॉन्ग सुनना है तो आपने फ़ोन चलाया। आपको जब सुनना ही नहीं तो क्यों चलाओगे? आपको समय देखना है तो आपने घड़ी देखी। आपको जब समय ही नहीं देखना तो घड़ी क्यों देखोगे? हैं? आपको सर्दी लगी तो आपने गरम गरम दूध आदि का सेवन किया, गरम गरम कंबल, गरम कपड़े पहने। और आपको सर्दी नहीं लग रही तो आप गरम गरम जैकेट वगैरह पहनोगे क्या? नहीं पहन। ऐसे ही ये कारण और कार्य एक दूसरे माध्यम कारण तो ना बने, कार्य करना चाहते। बिना कारण के कार्य कभी हो ही नहीं सकता। तीनों कालों में भगवान का जो समोसरण है वो कब करता है? जहाँ पर पुण्यात्मा जीव होते हैं वहाँ पर। तो कारण क्या बना? पुण्यात्मा जीवों का पुण्य। और कार्य क्या बना? समोसरण। वो अपने आप चला गया, वो अपने आप नहीं गया, उससे बुलाया गया पुण्य के द्वारा। जहाँ पापी रह रहे वहाँ क्यों नहीं गया? अगर अपने आप चल रहा है तो वहाँ क्यों नहीं गया? लेकिन कारण क्या बना? वो पुण्यात्मा जीव। ऐसे महान भाव। तो इससे आपको मूंगफली होती है, मूंगफली खाइए तो मूंगफली के दाने के ऊपर एक लाल लाल सा छिलका होता है पतला, और उसके ऊपर एक मोटा बक्कल होता है ना। और आपको मूंगफली का वो वाइट वाला दाना खाना है और ऊपर का बक्कल तोड़ा नहीं, छिलका हटाया नहीं, तो वो वाइट वाला दाना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा? मोटा बक्कल है वो हटाना पड़ेगा ना, फिर वो लाल छिलका हटाना पड़ेगा, फिर वो वाइट वाला मिलेगा। ऐसे ही निश्चय में जाने के लिए पहले व्यवहार का पालन करना पड़ता है। कुछ लोग हैं जो मार्ग से भटक गए हैं। वो कहते महाराज बाहर से कपड़े उतारने से कुछ नहीं होता, हम तो अंतरंग में वैरागी बन के रहते हैं। अंतरंग में तो राग द्वेष भरे हुए हैं, बाहर से नग्न हो जाए का फायदा? नहीं भैया, पहले तो बाहर से ही उतारने पड़ेंगे, उसके बाद तुम अंतरंग के हटा पाओगे।
बाहर तुम्हारे साथ ये परिग्रह लगा हुआ है तो अंतरंग के परिग्रह को तुम कभी ना छोड़ पाओगे। जैसे उदाहरण आपको दे दिया, नारियल होता है, उसका पानी है जटा वाला नारियल, तो पहले जटा हटाओ, फिर मोटा बक्कल आता उसे हटाओ, और फिर वो गिरी उसके ऊपर चिपकी होती है, फिर उसे अलग करो, तब जाके आपको वो गिरी प्राप्त होगी, तब आप उसे खा पाओगे। और कोई कहे मैं जटा हटाऊँ नहीं, बक्कल तोड़ूँ नहीं, उसे अलग करूँ नहीं और मुझे गिरी मिल जाए, कभी मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। ऐसे ही जो लोग भ्रष्ट हो गए, भटक गए कि हम तो बिना बाह्य वस्तुओं को छोड़े अंतरंग में पहुंच जाएं, और कुछ लोग कहते भी महाराज आनंद आ गया। पूछा क्या हुआ भाई? बोले आज तो हमने अपनी आत्मा का चिंतन गया और हम अपनी आत्मा में मग्न हो गए। क्या आनंद था आत्मा का, सिद्ध स्वरूप जैसा आत्मा ही आत्मा दिख रही थी, आत्मा का अनंत सुख हुआ। ये सिर्फ शब्द है, ये आत्मा का सुख नहीं है। जो आत्मा का सुख होता है उसे शब्दों में नहीं कह पाओगे। शब्दों में कह पा रहे हो मतलब आपको अभी सुख मिला ही नहीं। और आत्मा का सुख कैसे मिल जाएगा तुम लोगों को? वहाँ पे चाहिए निर्विकल्प अवस्था, और निर्विकल्प अवस्था होती है 7वें गुण स्थान में। और गुण स्थान अभी तुम कपड़े पहन के बैठे हो तो कौन सा है? तुम्हारे संग परिग्रह लगा है, परिग्रह तो हमारे 7वें कसा है जो हमारी आत्मा में बंधी है। परिग्रह है। लोभ कौन से गुण स्थान तक होता है? 10वें तक। लोभ तो हमारे साथ भी बंधा है, लेकिन हम लोभ में नहीं बंधे। हमने बाह्य लोभ प्रवृत्ति आदि उनका त्याग कर दिया। आपके साथ अभी बहिरंग जो 10 प्रकार का परिग्रह होता है वो है, अंतरंग का 14 प्रकार का वो तो है ही। जब बाहर का है तो अंतरंग का होगा ही होगा। तो महान भाव बिना व्यवहार के निश्चय में नहीं जा सकते। ये गलत फहमी निकाल देना। हम दीक्षा ले नहीं, घर को छोड़े नहीं, मुनि महाराज बने नहीं और मोक्ष हो जाए, कभी नहीं हो सकता। अम्मा नीसू को छोड़ो नहीं, पोतियों को छोड़ो नहीं और तुम्हारा कल्याण हो जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो क्या करना पड़ेगा सल्लम्मा? छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको उत्तर में जाना है, आपको जाना उत्तराखंड, तो आपको जो बम्बई वाले रास्ते पे जा रहे हो वो रास्ता पहले छोड़ना पड़ेगा, तब जाके उस पे जा पाओगे। आप सोचो मैं और इस बम्बई वाले रास्ते पे चलती रहूं और मैं उत्तराखंड पहुंच जाऊं, तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको वो रास्ता छोड़ के उस रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। तो महान भाव आज बस इतना ही देखा कि जो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, इन तीनों की परिभाषा देखी। अब व्यवहार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिभाषा देखने का आगे प्रयास करेंगे। आज बस इतना ठीक है। जय होली महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुनंद मुनि राज की।